बोलो सियापति रामचंद्र की जय बोल, पवन सुत हनुमान की जय बोल। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेस बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। होय निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, रामा कपटी पापी दो। हंसऊँ हमई सो लेऊ फल बहुर, हंसऊँ मुनि को सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुम दोनों कपटी पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जलधि के रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले। देहूं श्राप की मरहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचई पंथ मिले तन धनुचारी, संग रमा सोहि राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले बिलक की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस ना रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंदर उद्रई बोराहूँ, सुरन प्रेक विष पान कराऊँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मत्ते समय तुमने शिव जी क्यों बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मनिचार रामा। आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। असुरों को मद्रा शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी सुंदर कौतुक मणि ले गए। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, बावई मन ही करऊं तुम सोई। भले मद मद ही भल करहूं, विष में हरस नहीं है कछ धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं जिससे जब तुम को मन को भाता है स्वच्छता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर विषाद कुछ भी नहीं लाते। डकही डकही पर चेऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम शुभा शुभ तुम्हि न बांधा, अब लग तुम्हि न काहू साधा। सबको ठगा कर परग हो गए और अत्यंत निडर हो गए। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बांधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बयान दीना, पाहुगे फल आपन कीना। बचहु मोह जवन धर देहा, सोहे तनु धरऊं श्राप मन एहा। अब की तुमने अच्छे बैर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा साथ है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहूं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम धोब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे।
मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धर हर सही है, प्रभु बहु विनती की न रामा, प्रभु बहु विनती की निज माया के प्रबलता, करऊं कृपाऊ दीन सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। शरीर को सिर पर चढ़ाकर, सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति भीत हरि चरना, गहे पाप ही प्राण तरई हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रही न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतम के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाऊं के में मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। पर दोनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक कोटों से वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीत जसों जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सता नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करह पुरारी, सोह न पाव मुन भगत तुम्हारी, अस उर्धर मोहि बिचिर जय जाही, अब न तुम्हें माया निर आई। हे मुनि पुरारी शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं करता, हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविध मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान रामा, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान, सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर डांड देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अतिशय भीत नारद पहि आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास गए, उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हर गण हम ना बेप्र मुनिराया, बड़ अपराध की न फल पाया, श्राप अनुग्रह करहूं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, आप सांप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए होए तुम दोहूं, वैभव विपल तेज बल होहू, भुज बल विश्व जितव तुम जेहा, धीरई विष्णु मनुज तनु तेहा। तुम जाकर रक्षा दोनों राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करके आएंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हो मुकत ने पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनियों के चरणों में सिर नवाकर चलो और समय पाकर राक्षस हो। एक कलप ही प्रभु हे एक कलप एहि हेत प्रभु, दीन मनुज अवतार रामा, दीन मनुज अवतार। सुर रंजन संजन दुखद, हरिभंजन भुवै भार, सियापति राम
जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। एहि विधि जन्म कर्म करि केरे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे कलप कलप प्रीति प्रभु अवतारहि चारु रही चारु चरित मना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सही गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई विविध प्रसंग अनूप बखाने करही न सुनिया चिरुज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान प्राप्त किया है और भांति भांति के अनुरूप प्रसंगों का वर्णन किया है जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहूँ सुनाए बहुविध सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए कलप कोट लग जाहिन गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में गाए नहीं जा सकते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय बोल। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेत सुन शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी यही कारण अज अगुन अरूपा ब्रह्मा ब्रह्म बहु कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, भगवान के अवतार का वे दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा जासु चरित्र अवलोक भवानी सती शरीर रही बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनि का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अनुज न छाया मिट ही तुम्हार तासु चरित सुन ब्रह्म रुकुहार लीला कीन जोते ही अवतारा जो सब कहूँ मति विचारा। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण करने वाले चरित्र सुनो। उस भारद्वाज में भगवान जो जो लीला की वह सब अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँ। भारद्वाज सुनि शंकर बानी सकोच स प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर भरने ब्रस केतु सो अवतार बहु जय हेतु। यज्ञवासल जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुरक्षा कर प्रेम सहित मुस्कुराई और फिर ब्रस केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुए थे उनका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनि से मन गाय रामा सुन मनी से गुण गाय। राम कथा कल मल हरन मंगल कर निस्वाय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण रूप करने वाली और बड़ी सुंदर हो। स्वयंभू मनु अवर अरु सतरूपा जिनते में नर सृष्टि अनूपा। दंपत धर्म आचरण कीना अजऊ गांव सत जी निकलीना। स्वभाव युक्त मनु और उनकी पत्नी शांत रूपा जिसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्मोच्च आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे दिन की मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्तान पाद सुत तासु दुर हरि भगत में सुन तासु।
सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही नाही। राजा उत्तानपाल उनके पुत्र थे। उनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त दुर्ग जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। उनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूत पुनितास कुमारी, जो मुनि कर्मत के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊं तेहि कपिल मुस्काला। पुण्य देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्मध्य मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव दोनों पर करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में ही धारण किया। असंख्य सहस्त्र जिन प्रकट बेखाना, तत्व विचार पुनिप भगवाना। तो ही तनुराज कीन बलु काला, प्रभु आयुष सब विचित्र प्रतिपाला। पुण्य देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्मद मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और उन्होंने आदि देव दोनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को मन में धारण किया। असंख्य शास्त्र तिन निकट विरागा, तत्व विचार निपुर भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विद प्रतिकाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल, जिन कपिल भगवान ने असंख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वभू मुनि को बहुत समय तक जिस राज्य किया, सब प्रकार से भागवन की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा और पालन किया। सोहिन विषय विराग भवन, बसंत भाचोथपन। रामा बसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गऊं। हर भक्त बिन सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म क्यों ही चला गया। बर बस राज सुतई तब दीना, नार समेत पावन बन कीना। तीरथ बरने में विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधुओं को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि जहाँ मुनि सिद्ध सज सामा, तह ही हरस चलऊं मुनि राजा। पंथ जात सोहे मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वो धीरे धीरे बुद्धि वाले थे। राजा रानी इस मार्ग में जाते तो ऐसे सुशोभित होते मानो ज्ञान और भक्ति के शरीर धारण कर लिया हो। पहुँचे जाय धेन मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप सुजानी। चलते चलते वो गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने चले। जह तह तीरथ रहे सुखाए, मुनि सकल सादर करवाए। किरस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों के आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया था। मुनिवशियों से वात्सल्य वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण करते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपई सहित अनुराग। रामा जपई सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकजहु, दंपति मन अति लाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया था। करहि असर साक फल कंदा, सुमर ब्रह्म सच्चिदानंदा।
पुनि हरि हित करन तप लागे, बार अदर मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंदरा का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वो श्री हरि के लिए तप करने लगे और फूल मालाओं को बड़ा त्याग कर केवल उनके आधार प्रदान करने लगे। उर अभिलाष निरंतर होही, देख नैन परम प्रभु सोही। अगुण अखंड अनंत अनोदी, जय चिंतत परमार्थ बाधी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अत्यंत और अनादि है। परमारथी ब्रह्मज्ञानी देवता युग लोग उनका चिंतन करते हैं। नेत नेत जो ही वेद निरूपा, निजानंद तिरुपति है अनूपा। शंभु बिरच विष्णु भगवाना, उपजय जास हंस ते जाना। जिन्होंने वेद नीति ने यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके वश में अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भक्त प्रकट होते हैं। ऐसे ऊ प्रभु सेवक बस एहि, भगत हेत लीला तनु गही। जो ये बचन सत श्रुत पासा, तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसा महान प्रभु भी सेवक के वश में और भक्तों के लिए लीला विग्रह करते हुए वेदों में यह बात सत्य कहा है कि जो हमारे अभिलाषा भी अवश्य पूरी कर देगा। एहि विद बीते वरस सठ सहस बार आहार, रामा सहस बार आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। बिरस सहस दस त्यागऊ सोही, ठाडे रहे एक पद तो हूँ। विधि हरि हरि तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहु अपारा। बरस हृदय 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार मनु ग्रामीण बहु आए ब्योरा। 10,000 वर्ष उन्होंने भी हो गया। माँ गुर बर कहीं बात लुभाए, धर्म धीर चलऊं चल पाए। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मगन मनई नहीं पीरा। उन्होंने अनेक प्रकार से चल चाया और कहा कि तुम वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तब से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यदि भी उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में विचार की पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति असामान्य तापस नृत बानी। माग बारुभे नव बखानी, गंभीर बचन माँ कृपा मंत्र सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को नित्य दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह वाणी आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिनावे गिरा सुहाई, सिरवन रंध्र होए उरनाई। हष्ट पुष्ट तन भाई सुहाए, मानव अभिभवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों को छेदने के लिए सब हृदय में आई। तब राजा रानी के शरीर से सुंदर स्पष्ट हो गए, मानो अभी भी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम वचन सुन फपल प्रफुल्लित गात। रामा सुन पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तर सौर सुर धेनु,
विधि हरि कर बंदित पद रेणु, सोवत सुलभ हृदय सुखदायक, प्रणत पाल सदा चरनायक। हे प्रभु सुनिए, आपने सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं, सबकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और महेश वंदना करते हैं, इसलिए आप कर्म में सुलभ हो तथा सब प्रकार को देने वाली हो। आप प्रतिरक्षक, दवा और जड़ चेतन के स्वामी हैं। अनाथ हित हम पर फोऊ, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जिस गति की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ किया करते हैं, जो भूषण मन मानस हंसा, सगुन अनुजते ही निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप धर लोचन, कृपा करहूँ प्राण रति मोचन। जो काकभूषणी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपत वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बक्षल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वात्सल्य कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थानीय समस्त विश्व में व्यापक सर्वज्ञ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोहर नील मन, नील नील धर श्याम, रामा नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निखर कोटि कोटि सत्य काम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और स्वावमर्ण चिंतन शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। सदर में अंक बदन छवि सीवा, चारु का फूल चुबक धर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विद कर निखर बिंद के हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंकर के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ा उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छविनी की, चितवन लगत ललित भवत जी की, ब्रकंडी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पलट दुतकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। ठेड़ी भयों वाले कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश मजु जो जनु मधुप समाजा, और श्री बसंत रचुर बनमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। कानों में मकरांत मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले बाल ऐसे संगन मानो भौरों का झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हर कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहु, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन, सुंदर जनेऊ, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। तंडित विनिदक पीठ पट, उदर रेख बररीत, रामा उदर रेख बरतीत। नाभि मनोहर लेत तज, जमुन भवन छव चीन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के वरों की छवि को छीन लेती हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।